एनएसएस में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था और जब वापस मैं गांव की तरफ गया तो देखा कि अभी मेरे गांव का कई बहुत सारे एरिया ऐसा है जो अभी डेवलपमेंट के नाम पे 10 से 20 साल पीछे नहीं है। मैं आपको ही पूछना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि जहाँ अभी लाइट नहीं पहुँची तो मुझे लगता है कि वो 70 साल ही पीछे है। जहाँ अभी रोड नहीं पहुँचा मुझे लगता है कि वाकई में 70 साल पीछे है। जो गाँव की लाइफ है वो बड़ी हार्डशिप्स वाली लाइफ है और मुझे लगता है कि जो एसी रूम्स में बैठ के लोग जो पॉलिसीज़ बनाते हैं काफ़ी सारी, मुझे लगता है कि वो शायद इससे अवगत नहीं है। लेकिन पहली बार क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, सीधे लोग जो है वो जनता द्वारा चुन के आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और जो भी लोग चुन के आए हुए हैं, सारे 280 लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो अब असली जो जम्मू कश्मीर है, ग्रामीण जम्मू कश्मीर है, वो उसकी एक झलक दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो अपनी जो नीतियां आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज़ बनेंगी वहाँ पे जो है वो रूरल जम्मू एंड कश्मीर को लेकर थोड़ा सा तो काफ़ी नाराज़ था। जहाँ तक मैं बात करूँ, जब 90% से ज़्यादा लड़कियाँ 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हूँ, हायर एजुकेशन में एंटर नहीं करती हूँ, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद वही वो चीज़ थी जिसने जो है मुझे लगता है कि यूथ को जो है मोटिवेट किया कि वो एक नई सोच को जो है वो सपोर्ट करें, और शायद इसी सोच ने जो है मुझे ऐसे दिखी दी ना महसूस करने ताइए ऐसे शुरुआत एक पहाड़ी इलाके च की ताकि जेडे लोग ये सोचते हैं कि जियां ठीक आख्या कि एसी कमरे च बैठिए जेडे बजट बनागन जी पॉलिसीज बनाते उन्हें पता ही नहीं है कि एक गरीब किसान की क्या हालत है, एक मजदूर की क्या हालत है, एक रेहड़ी फड़ी वाले की क्या हालत है। मैं समझना कि जियां जसवीर ने गल की बिल्कुल दुरुस्त गल की कि हुण वक्त आई चुके दा कि अगर तुसें वाकई रूरल जम्मू कश्मीर देहाती जम्मू कश्मीर ही डिवेलप करना है जड़ा जदों दा जसवीर सिंह ने इलैक्शन नहीं लड़ी, पंचैरी मोंगरी दे लोकें इलैक्शन लड़ी, जोरावर सिंह ने इलैक्शन लड़ी, जम्मू दे हर नौजवान जड़ा चाहता है कि एक साड़ा इत्थे एक एका रो है और किसी किस्म की किसी कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं समझना कि इो एक साड़ा मिशन है कि टीम जम्मू एक प्लेटफॉर्म है, नौजवान ही एक उनकी आवाज़ जी है वो निज़ाम तक पुजे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पुजे। ये को बद होर के चाहिए कि अगर ऐसे नौजवान जड़े अगर पॉलिटिक्स राजनीति च नहीं छलांग मारते और जितते तो शायद अज कुछ KS या IS च होंगे। अजीब जी गल है कि बाकी शायद नहीं पता होगा, जिस दिन जसवीर होरें ओथ लैनी ही उससे राती बर्फ गिरी और 4 to 5 फुट। तो सोची सकते हो कि सवेरे 3 बजे नौजवान उठता है, 7.5 घंटे पैदल चढ़िए पहाड़ों पहाड़, फिर उधमपुर के कोल जाइए कुछ पुछता तो इनके कोई दोस्त आते थे, फिर इन्हीं गड्डी च ले जाते थे, ओथ लैंदे शपथ लैंदे। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। अभी हाल ही में डीडीसी चुनाव यानी कि जिला परिषद जो चुनाव थे वो संपन्न हुए थे और इसमें काफ़ी तादाद में जो इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय जो लोग थे वो चुनकर सामने आए थे। आपको बता दें इसी तरह टीम जम्मू का भी एक जो निर्दलीय लड़का था, जो एक सबसे युवा इस चुनाव में उसने छलांग लगाई थी, लड़ा था, काफ़ी महान बड़े बड़े योद्धाओं को पटकनी दे दी थी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नाम है उनका जसवीर सिंह। इनके साथ और साथ में मेरे साथ हैं टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल। पहले तो हम इन लोगों का स्वागत करते हैं और पहला सवाल जसवीर जी आपसे, जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा है, कैसे मतलब कि आप लोग वहाँ पर जीते हैं इस 21st सेंचुरी में, कि वो इलाका भी अगर बात की जाए वहाँ पर अभी भी पिछड़ा हुआ, अगर 47 या 37 की बात करें वैसा ही लगता है। देखिए, रूरल जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आज भी वहीं पे है जहाँ पे कल था, और मुझे लगता है कि इस फील्ड में हमें अभी बहुत कोशिश करनी है, बहुत कुछ करना बाकी है, और शायद वही कोशिश करने के लिए मैं राजनीति में उतरा हूँ और मुझे उम्मीद भी पूरी है कि लोगों के सहयोग से मैं करने में सफल रहूँगा। डर लगा था जब आप चुनाव में लड़ने के लिए आए? इतने धुरंधर आपके सामने होंगे, पैंथर्स पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, इतने बड़े बड़े राजनेता, उनको आपने टक्कर दे दी और सीधा सीधा आप आराम से जीत गए। नहीं, डर जैसी कोई चीज़ वैसे थी नहीं, और टीम जम्मू का भी काफ़ी समर्थन था, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि जो मैं विज़न लेके लोगों के बीच जा रहा हूँ उसके माध्यम से मैं जो है इस जंग को ज़रूर जीतूंगा। और सबसे जो पॉजिटिव चीज़ मेरे माइंड में ये थी कि एक अच्छी खासी यूथ आबादी भी है, मुझे लगता था कि वो समझेगी मेरी बात को, और शायद मैं उनको जो समझाने में सफल रहा हूँ कि नए दौर में हमें नई पॉलिसीज़ चाहिए, नए तरह का सेटअप चाहिए, करप्शन लेस जो है वो सिस्टम चाहिए, और शायद इसी जो मेरा जो वे था, मुझे लगता है कि इसने मुझे सक्सेसफुल बनाया है। युवा कितना नाराज़ था वहाँ पर पुरानी राजनीतियों से?
ये युवा तो काफ़ी नाराज़ था। जहाँ तक मैं बात करूँ, जब 90% से ज़्यादा लड़कियाँ 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हूँ, हायर एजुकेशन में एंटर नहीं करती हूँ, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद वही वो चीज़ थी जिसने जो है मुझे लगता है कि यूथ को जो है मोटिवेट किया कि वो एक नई सोच को जो है वो सपोर्ट करें, और शायद इसी सोच ने जो है मुझे सफल बनाया। मुझे एक चीज़ बताएं, आप भी एक सामान्य परिवार से संबंधित रखते हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई की बात करेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस वैसे नहीं है, कॉलेजेस तो है ही नहीं है, 12वीं तक ही स्कूल होंगे, लेकिन वो भी जाने के लिए आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ये देखिए, जो गांव की लाइफ है वो बड़ी हार्डशिप्स वाली लाइफ है, और मुझे लगता है कि जो एसी रूम्स में बैठ के लोग जो पॉलिसीज़ बनाते हैं काफ़ी सारी, मुझे लगता है कि वो शायद इससे अवगत नहीं हैं, लेकिन पहली बार क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, सीधे लोग जो है वो जनता द्वारा चुन के आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और जो भी लोग चुन के आए हुए हैं, सारे 280 लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो अब असली जो जम्मू कश्मीर है, ग्रामीण जम्मू कश्मीर है, वो उसकी एक झलक दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो अपनी जो नीतियाँ आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज़ बनेंगी, वहाँ पे जो है वो रूरल जम्मू एंड कश्मीर को लेके थोड़ा सा उनका जो आउटलुक देखने को मिलेगा। जो वादे आपने किए थे चुनाव के दौरान, क्या लगता है कि आसानी से आप पूरा कर पाएंगे, या फिर वैसे ही जैसे बाकी राजनेता वो लॉलीपॉप दे देते हैं जनता को, वैसा? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं पूरी तरह से अश्योर हूँ कि मैं इन सब बातों को पूरा करने में सफल रहूँगा, क्योंकि मैंने ऐसी भी कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं की है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना विज़न बताया है, और विज़न जो था वो एजुकेशन को लेके था, यूथ पॉलिसी को लेके था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके था, अच्छी कनेक्टिविटी को लेके था, और सबसे बड़ा जो है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री या फिर जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसके लिए जो है एक बैकबोन के तौर पर और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। और मुझे लगता है कि मैं अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है पंचारी मोंगरी, उसको एक आइडल कंस्टिट्यूंसी के तौर पर डेवलप करूंगा, ताकि बाकी 280 कंस्टिट्यूंसीज उसको आइडल माने, और इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी भी मजबूत होगी, हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और नेचुरली जो है वो डेफिनेटली फ्यूचर में क्या होगा कि जो हम अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे वहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि यही हमें सेल्फ सफिशिएंट और सरप्लस की ओर भी ले जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा जोरावर जी, मैं आपके पास आऊँगा, ये जानूंगा जिस तरह से इन्होंने विज़न बताया अपना, और जिस तरह से इन्होंने अपनी मानसिकता बताई है कि अगर वाकई ये उस पर पूरा उतरे तो ये एक इतिहास बन जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने यंगेस्ट डीडीसी कैंडिडेट लड़के जीत के एक इतिहास कायम कर दिया है। और बिल्कुल ठीक कहा नौजवान जसवीर जी ने कि इन्होंने इनकी कैंपेन में हमारा एक वॉलंटियर टीम जम्मू का वहीं पर था और इनकी कैंपेन की। और कहीं पर भी जैसे आम तौर पे राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, इन्होंने एक भी कोई ऐसी कमिटमेंट अपने लोगों से, अपने नौजवानों से नहीं की कि जो बाद में इनको कहते हैं कि उनका सामना करने के लिए कोई तकलीफ़ या दिक्कत आएगी। इन्होंने बिल्कुल अपने विज़न की बात की कि अगर ये जीत के आएंगे तो ये पंचारी मोंगरी जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको पिछले 70 सालों में हमेशा सियासी इसका शोषण हुआ, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हुई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। आज तक वहाँ पर कॉलेजेस नहीं बने, वहाँ पर 2-2 कॉलेजेस रिक्वायर्ड हैं, लेकिन कभी किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी बच्चियाँ 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ती हैं, कभी इस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और तो और अगर हम इसको टूरिज़्म व्यू पॉइंट से देखें या रिलीजियस टूरिज़्म की बात करें, वहाँ पर ऐसे ऐसे देवी देवताओं के स्थान हैं जो 100 हज़ारों साल पुराने हैं और वहाँ पर लाखों के करीब जनता आती है उनके दर्शनों को लेकर। वही डेवलप कर दिए जाए तो मैं समझता हूँ कि लोकल इकोनॉमी ऑटोमेटिकली जो है ऊपर होगी। रोड कनेक्टिविटी अगर सरकार देगी तो पंचारी मोंगरी ना सिर्फ एक डीडीसी जो हल्का है, बल्कि ये एक जम्मू कश्मीर के जो टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगी उसमें पंचारी मोंगरी आ सकती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी ने इस तरफ संज्ञान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। हमें बड़ी उम्मीद है कि नौजवान, जैसे हम बात करते हैं कि ठीक है सरकार भी सभी को नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन सरकार ऐसे नए आयाम पैदा कर सकती है कि लोग अपने पाँव पर खुद खड़े हो सके। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है आत्मनिर्भर भारत, वो कैसे होगा जब तक आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे। आज हमारी अगर हेल्थ और स्कूल की जो एजुकेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो उसका स्तर भी ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली लोकल इकोनॉमी उससे बूस्ट होगी। किसी को दूर दूर तक जाकर मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि नौजवान जसवीर ने जो इतिहास कायम किया है, आने वाले सालों में अपनी मेहनत से, अपनी सोच से ये गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे इंडिपेंडेंट तौर पे भी कि क्या
जो इनकी सोच है जब वो राजभवन तक पहुंचेगी, जब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी, मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसी पॉजिटिव सोच रखने वाले बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ऐसे नौजवानों को चाहेंगे कि वो राजनीतिक गलियारों में आके एक स्वच्छ राजनीति करें और वाकई ही सही मायनों में जो है लोक सेवा करें। जोरावर जी, मैं डोगरी च पुछगा तुहानूं, तुसीं जम्मू दे रहने वाले हो, इधर इन्नी ठंड पौंदी नहीं है, इत्थे इन्नी बर्फबारी नहीं हुंदी है, जिल्ले इंदे उत्थे तुसीं गए कैंपेनिंग ताईं उत्थे इन्नी बर्फ पेदी ही, तुसें मतलब कि किन्ना कष्ट सहना पिया? कष्ट कोई नहीं सहना पिया क्योंकि ਜਿਹੜੇ लोग ये सोचते कि मैं जम्मू का रोने वाला, मैं जम्मू खिते का रोने वाला है और जम्मू च अगर कोहरा पौंदा है, बड़ी ठंड होंदी है तो पहाड़ें च नहीं पौंदा। और जिस इलाके च तुस गल करा दे हो, तुंदे दिखने सुनने वाले ते तुसें भी मैं सनाई उड़ना, मैं उस इलाके च अपने स्कूल ते हायर एजुकेशन च जदों मैं आहा 10वीं टू 11वीं 12वीं तक मैं उन्हें दिनें उत्थे ट्रैकिंग कीती दी है। उन्हें दिनें अपने पहाड़ी लोग जेह्ड़े साढ़े भैन भरा न उंदे घरें च रहिए साग ढोडा भी खादे दा, पैदल भी पहाड़ों पहाड़ चढ़े दे आ। वो दुख तकलीफां चाहे कंडियें च न, चाहे पहाड़ें च न, चाहे जम्मू के मैदानी इलाकें दे विच न, ये असें दिक्खी दियां न, अस महसूस करने आ। ताइयों असें शुरुआत एक पहाड़ी इलाके च कीती ताकि जेह्ड़े लोग ये सोचते हैं कि जियां ठीक आखेआ कि एसी कमरे च बैठिए, जेह्ड़े बजट बनागन, जेह्ड़ी पॉलिसीज़ बनाते उन्हें पता ही नहीं है कि एक गरीब किसान की केह् हालत है, एक मजदूर की केह् हालत है, एक रेहड़ी फड़ी वाले की केह् हालत है। मैं समझना कि जियां जसवीर होरें गल कीती, बिल्कुल दुरुस्त गल कीती कि हुण वक्त आई चुके दा है कि अगर तुसें वाकई रूरल जम्मू कश्मीर, देहाती जम्मू कश्मीर दी डिवेलप करना है, जेह्ड़ा जदों दा जिऊं दा त्यूं है, अगर उसी डिवेलप करना है तो तुसें पहले उत्थे आपू जाना पौग, 2 दिन रोना पौग। जेह्ड़े तुस 2 दिन रोगे हो, क्या तुंदी तुस मौसम की जियां बर्फ की गल की या बारिशें की गल की, उत्थे पता तो लग्गा कि बड्डी गड्डियां च भी जागे ओहदे भी जिसले टायर पैंचर होगन ना उन्हें लोगों के, फिर पता लग्गा कि ये लोग बेचारे कियां आंदे न। मैं तुसें सनाई उड़ना, बड़ी अजीब जी गल है कि बाकी शायद नहीं पता होग, जिस दिन जसवीर होरें ओथ लैनी ही उससे राती बर्फ गिरी और 4 टू 5 फुट। तो सोची सकते हो कि सवेरे 3 बजे नौजवान उठता है, 7.5 घंटे पैदल चढ़िए पहाड़ों पहाड़, फिर उधमपुर के कोल जाइए कुदै पुजदा तो इनके कोई दोस्त आते थे, फिर इन्हें गड्डी च लेइए जाते थे, ओथ लैंदे न, शपथ लैंदे न। इत्थों पता लगता है कि पहाड़ा दे लोग जेह्ड़े न किन्ने पसमानदा इलाके दे विच रहिए ते अज भी अगर अस 21वीं सदी की गल करने आ तो कम से कम आइए इत्थे दिक्खो तो सही, तुस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की गल करते हो तो केह् वजह कि साढ़े पहाड़ा दी बच्चियां जेहड़ियां वो 12वीं बाद उनके माता पिता मजबूर हो जाते हैं उनका ब्याह कराने। और जियां लोग आखते हैं कि बेटी जिहड़ी है वो एक घरा दी नहीं 2 घरें की जिहड़ी है वो चिराग होंदा है या 2 घरें की शान होंदी है। तो जिसले वो बच्ची नहीं पढ़ग तो आने वाली जनरेशन ही केह् पढ़ाग, ये बड़ा बड़ंबरा है। और खासकर जम्मू कश्मीर की गल करचै, जम्मू खिते की गल करचै, मैं समझना कि इहो ने नौजवान जेह्ड़े होर भी निर्दलीय रूप उपर उभरी आए दे न, वो ये सोच रखते हैं, उन्हें ये दर्द है क्योंकि ये आपू नौजवान जेह्ड़े न इस चीज़ चा गुजरे दे न। ते मिगी लगदा है कि जेह्ड़ी बाकी राजनेता केह् आखदे उंदे आखने ते करने च फर्क होग, लेकिन मिगी पूरा यकीन है जो नौजवान जसवीर सिंह की सोच है, अगर गौरमेंट कन्विंस होइए इन्हें सपोर्ट करग, वो दिन दूर नहीं हो कि 280 DDC चा पंचैरी मोंगरी डेवलपमेंट के नाम पर जी है वो टॉप करग और सेल्फ डिपेंडेंट के नाम पर टॉप करग, सेल्फ डिपेंडेंट के नाम पर टॉप करेगी। जसवीर जी, मैं आपसे ये एक चीज़ जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार आपको मिला हुआ है, फॉरेन कंट्री आप घूमे हुए हैं, फिर जब वापस आप अपने मोंगरी पंचारी आते थे कितना दुख होता था? जी माननीय इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। जी NSS में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था और जब वापस मैं गांव की तरफ गया तो देखा कि अभी मेरे गांव का बहुत सारे एरिया ऐसा है जो अभी डेवलपमेंट के नाम पे 10 से 20 साल पीछे नहीं है। मैं आपको ही पूछना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि जहाँ अभी लाइट नहीं पहुँची तो मुझे लगता है कि वो 70 साल ही पीछे है। जहाँ अभी रोड नहीं पहुँचा मुझे लगता है कि वाकई में 70 साल पीछे है। क्या कारण था? जब भी आप राजनेताओं को वहाँ पर चुनते थे, वोट देते थे, आस यही लगाते थे कि हमारे इधर सड़क आएगी, लाइट आएगी, क्यों नहीं पहुँची? देखिए, पहले तो जिस तरीके से काम किया है इन्होंने, AC दफ्तरों में बैठ के पॉलिसीज़ को बनाया है, चाहे वो कंस्टिट्यूंसीज़ को डिवाइड किया है। मेरी एक एरिया है मेरा, उसको 3 एरिया में बांटा हुआ है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो किस तरीके से किस बिहार पे उसको बांटा गया है। तो मुझे लगता है कि शायद यही वो रीज़न था कि आम लोग जो थे वो कभी संगठित नहीं हो पाए और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आम लोगों को संगठित होने का मौका मिला, उन्हें सोचने का मौका मिला। और लोकल इलेक्शन थी, लोकल मुद्दे थे और मुझे लगता है कि चाहे रोड की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, यही वो मुद्दे हैं जो जनता की दुखती रग हैं, जिसको आज तक टच नहीं किया गया। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि जो ग्रामीण जम्मू कश्मीर है वो आज भी
वही है जहाँ पहले था। अब ज़रूरत है उसको कि एक नई तरह की सोच आए और ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो प्रशासन है, वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, ग्रामीण जम्मू कश्मीर की आवाज़ सुने। और मेरी सीधी सी पॉलिसी है, लास्ट टू फर्स्ट। मेरी पॉलिसी फर्स्ट टू लास्ट नहीं, मेरी कोशिश है कि जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है उसके पास पहले पहुँचा जाए, ताकि जो है वो एक बेटर जो पॉजिटिव जो है वो चेंज जो है सोसाइटी में लाई जा सके। और मुझे लगता है मैं इसमें सफल रहूँगा। बाकी राजनेता जो हैं, बाकी पार्टीज जो हैं अप्रोच तो कर रही होंगी कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, जुड़ेंगे या फिर इंडिपेंडेंट ही रहेंगे? देखिए, पहले मेरी पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं जैसे पहले भी कहा, वो है अपने लोगों को बेटर एजुकेशन देना, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बेटर रोड कनेक्टिविटी देना। मेरी प्रायोरिटी उस पर रहेगी। फिर जो समय के साथ मुझे लगता है, क्योंकि जो मेरा हित है, मुझे लगता है कि मेरा हित इस हित में है कि पंचारी के लोग ठीक रहें, मोंगरी के लोग ठीक रहें, मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोगों का हित जिसमें होगा, पूरे जम्मू का हित जिसमें होगा, पूरे जम्मू कश्मीर का हित जिसमें होगा, देश का हित जिसमें होगा। तो मुझे जहाँ लगेगा कि इन सब का हित जहाँ सुरक्षित है, तो भविष्य में देखेंगे अपने लोगों के साथ बैठ के इस बात में। हमने ये भी सुना था कि आपको लोगों ने ही घर से बाहर निकाला था कि आप इलेक्शन लड़ें। बिल्कुल, ये लोगों का ही प्यार था। आमतौर पर मैं तो एक अच्छा बचपन से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता था, और हालांकि ये भी एक माइंड में था कि एक अच्छा स्टेट्समैन भी बनूं, पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना जो उसकी तैयारी मैंने काफ़ी पहले शुरू की थी। और लेकिन जो लोग चाहते थे कि उनको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, और शायद ये उन्हीं का प्यार था कि मैं जो है वो पॉलिटिक्स में आया और इतनी छोटी एज में। जोरावर जी, तुसें एक सवाल पूछना है कि तुस हर बार आखदे हो कि इयोले नौजवान जितन तो समझो जोरावर सिंह जीती है, इलेक्शन नहीं लड़नी तुसें? इलेक्शन लड़ने दी जब मैं तुसें अपने सवाल च के जवाब दे ओड़िया। मैं समझना कि जसवीर सिंह ने इलेक्शन नहीं लड़ी, पंचैरी मोंगरी दे लोकें इलेक्शन लड़ी, जोरावर सिंह ने इलेक्शन लड़ी। जम्मू दे हर नौजवान जिहड़ा चाहता है कि एक साढ़ा इत्थे एक एका रो है, और कुसै किस्म दी कुसै कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं समझना कि इयो एक साढ़ा मिशन है कि टीम जम्मू एक प्लेटफॉर्म है, नौजवानें ही एक उनकी आवाज़ जिहड़ी है वो निज़ाम तक पुज्जे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पुज्जे। ये कोला बद्ध होर केह् चाहिदा कि अगर ऐसे नौजवान जिहड़े अगर पॉलिटिक्स च राजनीति च नहीं छलांग मारदे और जितदे, तो शायद अज कुतै KS या IS च होंदे। असें नाज है कि वो हुण अज नौकरी अप्लाई नहीं करगन, लेकिन उत्थे तक पुजगन कि वो जिहड़ा डिजर्विंग नौजवान है, चाहे वो क्लास 4th की नौकरी है, तो चाहे वो गस्टड रैंक की पोस्ट की नौकरी है। अस चाहगे कि जसवीर ने नौजवान ऐसी तरक्कियां करन, आम लोकें दी दुख दर्द समझिए अगे निकल, और ऐसी पोजीशन उपर पुजन कि उन्होंने नौकरी मंगन नहीं जान, लेकिन डिजर्विंग नौजवान ही नौकरी देन। ये साड़ी मंशा ही। मैं समझना ये एक आगाज़, एक शुरुआत, एक स्टार्ट हो गेदा है, और आने वाले दिनों च अस यकीन करने आख सकने और उम्मीद कर सकने ऐसे नौजवान जिहड़ा है वो आम लोकें धोखा नहीं दे सकते। जनता ने ये जाहिर कर उड़िया है कि 70s ते 80s के नेता नहीं चाहिए, अज के नेता चाहिए। असें अदू भी आख्या कि जिसले सोच नहीं मिलती, जिसले एक बक्खी अस युवा भारत की गल करने, यंग इंडिया की गल करने, तो वो बाद तुस ऐसे नौजवान ही अगे नहीं आंदे हो, तो के घर के बैठे दे भाई भतीजा बात करगे हो कि मैं नहीं लड़गा, मेरे जागता ही टिकट दो, तो वो बाद खीसे कख भी नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट 0। कम से कम इस नौजवान कन्नै जिसले तुसें गल की, मैं समझना तुसें अपने अंदर गै एक संज्ञान लिया होना कि इन्नी छोटी उम्र दे विच इन्नी बड़ी सोच रखने वाले नौजवान हज़ारां ने थे। लेकिन अफसोस इस गल दा है कि राजनीतिक लोकें भी जेड़े आखदे पार्टी विद डिफरेंस, जेड़े आखदे कि अस करप्शन फ्री गवर्नेंस देना चाहते हैं, आखिर के वजह है कि ऐसे नौजवानों के चेहरे, ऐसे नौजवान की मैरिट, ऐसे नौजवान ਜਿਹੜੇ समाज वास्ते काम करना चाहते हैं, उन्हें लब्भा दे कैली नहीं है। हुण जिसले असें तुप्पी आंदे न तो उन्होंने आखदे साड़ा बंदा है, तो बड़ा अफसोस लगता है। अस चाहते हैं कि जिहड़ा हुण जिहड़ा अज दा युवा है वो जागरूक हो सके दा। असीं जम्मू दी पोलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, जम्मू खिते दी, इत्थे जिहड़ा भेदभाव है वो खत्म होया, तो जसवीर सिंह जिन्हें नवें और नौजवान नई सोच रखने वाले जियां जियां अगे आगन, ये जी डिस्क्रिमिनेशन की अस हमेशा गल करते रहे, ये आस्ता आस्ता मुझे लगता है खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने सुना कि ये टीम जम्मू के चेयरमैन थे, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नौजवान ही आगे आएंगे, वो जीतेंगे, तो समझ लेना कि जोरावर सिंह ही जीते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जनता जो है, जनता जनार्दन है, जनता ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अब 70s और 80s के राजनेता नहीं चाहिए, आज के युवा जो हैं वो चाहिए। जिस तरह से ये सामान्य परिवार से जसवीर सिंह सामने आए और जीते, और इतने धुरंधर जो राजनेता थे उनको पटकनियाँ दी और साबित ये कर दिया कि ये कार्य करेंगे। और इन्होंने ये भी बता दिया कि वहाँ पर पिछड़ा हुआ इलाका है, 70 साल पुराना वो इलाका है, उसे जो है आज के टाइम का बनाना है। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।